ने 21 करोड़ रुपए कैश। तौसीफ खान, आवाज पहुंच रही है आप तक सर? Am I audible? Can you hear me? ठीक है, बोलिए। आवाज जी 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 आ रही है। देखिए, ये रिकवरी रुपए का हुआ है जो ईडी ने किया है और इसे लिंक किया जा रहा है। एलिगेशन है कि ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम से लिंक्ड है, लेकिन ये तफ्तीश का मामला है। अभी तक कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो कानून की प्रतिक्रिया है वो अपनी चलती रहेगी, कानून का प्रोसेस चलता रहेगा। और ईडी तो भले ही वेस्ट बंगाल में बिजी है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि बीएस येदियुरप्पा लैंड एंड माइनिंग स्कैम, जो कर्नाटका के बीजेपी चीफ मिनिस्टर है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी माइनिंग स्कैम, हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम बीजेपी चीफ मिनिस्टर वाटर सप्लाई स्कैम, शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ मिनिस्टर, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग एंड लैंड स्कैम। बीजेपी का ए टू जेड करप्शन है। अदानी पावर स्कैम, बाल्को डिसइन्वेस्टमेंट, चिक्की स्कैम, दाल स्कैम। तो अगर दूसरे की शर्ट बहुत गंदी हो तो अपने दाग भी क्या अच्छे लगने लगते हैं क्या? जुबेन ईरानी लैंड स्कीम। मैं नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। दूसरे की शर्ट गंदी दिखाकर क्या अपनी गंदी शर्ट को आप क्लीन बता सकते हैं क्या? अपने दाग अच्छे लगने लगते हैं क्या सर? जिस एजेंसी के पास में ये सारे केसेस पेंडिंग है, जिस एजेंसी का जुरिस्डिक्शन है कि वो ये सारे केसेस को खिलाफ एक्शन ले, वो एजेंसी एक एलिगेशन के पीछे कौन सी पार्टी खड़ी है उसको देख करके अगर एक्शन लेती है तो सवाल तो उठेंगे ना। अगर आप ये जिसके खिलाफ एलिगेशन लगती है, आप देखते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सा नेता खड़ा है, इसके पीछे अगर देश का सबसे पावरफुल नेता, सबसे बड़ी पार्टी जो पावर में पार्टी है वो खड़ी है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। जहां पे नॉन बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस प्रेम शुक्ला साहब, ये बहुत गलत है। जहां आपके नेता है वहां कोई एक्शन नहीं। पश्चिम बंगाल ही आपको नजर आता है, वो भी ममता दीदी और उनके नेता। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? किस नेता के यहाँ तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, सवाल मैं उनसे लूंगी, वो जुड़ते हैं जैसे भी कुछ कनेक्शन अगर प्रॉब्लम है। खैर, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपना पलड़ा तय किया है क्या? आप किधर है सर? जो हुआ है वो सही है या गलत है? देखिए, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो अर्पिता, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। और ये बात बंगाल के टीएमसी के नेताओं को भी, सरकार को भी बिल्कुल क्लियर करनी होगी 21 करोड़ रुपए किसके हैं। मेरी शर्ट सफेद नहीं है, दूसरे के लिए मैं आरोप लगाऊं, बिल्कुल गलत है। मैं तौसीफ खान की एक बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग होनी चाहिए। सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी को समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह कह करके आप पार्थो को और अर्पिता को नहीं बचा सकते हैं। उनके यहां से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और स्मृति ईरानी जी के भी ऊपर जो आरटीआई में एलिगेशन लगे हैं, उनकी बेटी का जो लाइसेंस चल रहा है, आप ऐसे कोई सजेशन नहीं देंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आ जाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो कांग्रेस तो कुछ ऐसे ही करती है सर। अर्पिता जी, शायद आपको पूरी बात नहीं पता है। अगर आप मुझे इस जो सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है उसके एक एफआईआर दिखा दें तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। आपको मालूम है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बगैर एफआईआर के नहीं हो सकता। आप इस विषयांतर मत कीजिए। स्मृति ईरानी से डरिए मत, आप भाजपा से मत डरिए। आज की डेट में गोवा पर भी बराबर की कार्रवाई कराइए, उस एक्साइज कमिश्नर को भी बचाइए जिसने ये नोटिस दिया है। आज बताइए, स्मृति ईरानी से भी पूछिए कि क्या 18 साल की लड़की अवैध लाइसेंस का बार नहीं चला सकती है? मैं आपको वीडियो दिखाता हूं उसका, जो वो ऑलरेडी बार चला रही है और जो जिसमें वो बाकायदा वो कह रहे हैं। स्मृति ईरानी पूरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर कुछ करे तो उनसे आप कह रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए। सर, आपने कहा जांच होनी चाहिए और जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होने देनी चाहिए। तो जब वही प्रक्रिया सर चल रही थी, आपने एफआईआर का जिक्र किया, एक सेकंड सर, वो प्रक्रिया तो सोनिया और राहुल गांधी के केस में भी चल रही थी सर। तब तो कांग्रेसी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे सर, गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे। तो ये सजेशन आप दे सकते हैं, शायद टीएमसी भी ये कर दे। एक दबाव बनाना जरूरी है ना सर? नहीं, आप
अर्पिता जी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं कि अगर हमारे यहां से कहीं कोई एक चवन्नी का हेर फेर हुआ हो तो जरा बता दीजिए। आर्टिकल 25 की कंपनी बनी हुई है जिसमें अगर एक चवन्नी भी इधर से उधर जाएगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास वो कंपनी चली जाएगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सच बात यह है कि इन दो चीजों को जहां 21 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं वहां आप सोनिया गांधी का नाम ले रही है, शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक बात है कि उस जगह पे आप राहुल गांधी का नाम ले रही हैं। उनको राजनीतिक प्रतिशोध के लिए फंसाया जा रहा है और इनके यहां से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए। ठीक है सर। और स्मृति ईरानी के यहां पर भी सीधे सीधे से हमने आरोप नहीं लगाया, वहां पर एक्साइज कमिश्नर ने आरोप लगाया कि मरे हुए आदमी के नाम पर आप बार लाइसेंस ले रहे हैं। तो बहुत जगह आप मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस ले रहे हैं करके पूछा कि जिस आरटीआई का हवाला आप दे रहे हैं ना सर, उसमें कहां उनकी बच्ची का नाम लिखा हुआ है, वो भी ये सवाल पूछ रही है। सर ये भी आप पेपर की बात कर रहे हैं, कॉपी दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आज देखिए हमारा विषय वो नहीं है। आज हमारा विषय ये नहीं है। अगली बार जब मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी तो आपको बुला लूंगी। मालूम है सर वो आपको तो सब पता होता है सर, तो फिर तो आपसे एक सेकंड सर, मैं जरा प्रेम शुक्ला जी को भी ऐड कर लूं। सर ये क्या बात हुई? वो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर बार चला रही है, नहीं चला रही है? सर ये मुद्दा है, ये वो बार चला रही है नहीं चला रही है, जरा देख लीजिए ना, लीजिए देखिए आप बार चला रही है कि नहीं। ठीक है सर, देख लिया, दुनिया टीवी पे बैठे सबने देख लिया। इस पर हम बहस करेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे। अब ये पूरा मामला कोर्ट में ले जाने की बात नहीं करेंगे। सर आज ये टॉपिक, सर आपको टॉपिक बताया गया की बेईमानी ईमानदारी है सुरेंद्र राजपूत जी। आज टॉपिक क्या है? राहुल गांधी के ऊपर बेशक आप आरोप लगाएंगे। सर वो मैं समझ गई, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमने सवाल उठा दिया तो बुरा लगना स्वाभाविक। प्रेम शुक्ला साहब आप जी अर्पिता जी, तो बंगाल को लेकर हम बात कर रहे थे, शोरगुल बंद कराएं तो बात बस सर ठीक है। सर सवाल ये था कि भाई आपके नेता अगर कुछ करें तो सब ठीक, दूसरा करे तो भाई सीबीआई और ईडी की जांच होने लग जाती है। आपके भी बहुत नेताओं के नाम उन्होंने तौसीफ खान ने गिना दिए कि देखिए इन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां कार्रवाई हो रही है। और यहां सुरेंद्र राजपूत जी आप एक सवाल आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करते हैं आप, यानी नियमों की अनदेखी हो रही है और केवल आप राजनीतिक द्वेष के चलते अपने विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ममता की पार्टी की भ्रष्टाचारियों के प्रति जो ममता है वह बेशर्मी की जो है पराकाष्ठा है। 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद होना, सोना बरामद होना, मोबाइल बरामद होना, उस कवर में पैसे बरामद होना जो शिक्षक घोटाले से संबंधित शिक्षा विभाग के कवर हैं, उसके बाद उस पर ममता का चुप्पी साध लेना, कुछ ना बोलना, और बेईमानों के प्रति उनके मन में ममता, आतंकियों के प्रति ममता, जिहादियों के प्रति ममता, गुंडों के प्रति ममता, ईमानदारों के प्रति निर्ममता, जो है वो शरीफों के प्रति निर्ममता। इसका कारण क्या है? समझ के बाहर है। पार्थ चटर्जी ही अकेले नहीं, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, यह सिद्ध हुआ है। पहली बात, आज जिस तरह से कैश बरामद हुआ है उस पर जिस बेशर्मी से तौसीफ खान बात कर रहे हैं, ऐसी बेशर्मी का उत्तर कैसे दिया? अब दूसरी बात, जो जिस तरह की बातें अभी राजपूत साहब ने कही, ये शो कॉज नोटिस है। इस शो कॉज नोटिस में मुझे बताइए कहां नाम लिखा हुआ 18 साल की लड़की का, स्मृति जी की बेटी का नाम कहां लिखा हुआ है? अरे बार बाला की पार्टी, जिस पार्टी के अध्यक्ष बार बाला हो, वो दूसरों के बार पर क्या बात कर रहा है? उस लड़की के नाम पे कौन सा लाइसेंस है? और आज ही स्मृति जी जो है लीगल नोटिस दे रही है पूरे कांग्रेस पार्टी की, जो बार बाला की पार्टी के लोग, बार बाला की पार्टी है आपकी स्मृति ईरानी, उसकी लड़की, अगर आप बार बाला की अध्यक्षा, तो उनको बार बाला अध्यक्षा है आपकी, बार बाला आपकी अध्यक्षा है, ये संजय निरुपम बार बाला है, वो बार बाला की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो भाजपा से शुरू की, बार बाला तुम्हारा अध्यक्षा है, और तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बार बाला, तुम्हारी खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बार बाला है और हिंदुस्तान में बार चलाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप चाह रहे हैं हम इसी पर चर्चा करें? सर ये नहीं है टॉपिक। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। सर एक सेकंड, सर आप दोनों को रोक रही हूँ, आवाज नीचे कर रही हूँ। सर ऐसे चीखा चिल्ली से समय केवल कटेगा सर, और आरोप और प्रत्यारोप आप लगा दीजिए। एक सेकंड सर, सुरेंद्र राजपूत साहब रुक जाइए सर, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड। संजीव उनियाल साहब, जब भी किसी राजनीतिक दल से शुरू कीजिए आप, जैसे तौसीफ खान से हमने जब शुरू किया, आज की स्थिति पर बात की, उन्होंने गिना दिया कि देखिए भाई बीजेपी के जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगे हैं,
कई घोटालों के, लेकिन उधर जांच नहीं होती सीबीआई और ईडी की। वहीं अगर आप सुरेंद्र राजपूत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर पूछ लीजिए तो वो नाराज हो जाते हैं कि उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष है, लेकिन बाकियों पर कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। सर ये क्या दिखाता है? यानी यहां सबकी शर्ट गंदी है सर। तो जब अपनी बात आती है तो दूसरों पर आप सामने डाल दीजिए कि भाई देखिए हम क्या, वो भी गंदे हैं, तो ठीक है। ये तो यानी सब पूरा खेल ही गंदा है सर। अर्पिता, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर किसी को पॉलिटिकल लीडर्स मोस्टली जो आपस में कह दिया करते हैं कि भाई फलां ने 20 करोड़ रुपए ले लिए, फलां ने 25 करोड़ रुपए ले लिए, परंतु मुझे लगता है कि आज जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनडाउटेडली एजाइल हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। उनका साक्षात उदाहरण 21 करोड़ रुपए सामने निकलना। मशीनें गड़बड़ा गई, उनकी काउंटिंग के लिए कितनी दिक्कत हो गई। और ये एक और बात हम भूल रहे हैं शायद कि हाईकोर्ट से डिप्यूटेड केस है ये। कोलकाता हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सीबीआई इस केस की देखरेख करेगी और जब भी फाइनेंशियल उसमें कोई रेस्ट्रेंट्स आते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है तो ईडी उसको टेक ओवर कर लेती है। परंतु आप ये बात देखिए कि इसी तरह सोनिया गांधी वाला केस था। जब तक आपने बोला कि हाँ कि सांप को दूध देते रहे तो सांप, पर जैसे ही आपने उसने नमक छिड़क दिया, जैसे आपने राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम लिया, तो देखिए एक परिवार की परिक्रमा लगाने वाले कितने बुरी तरह लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, अपना आपा खो गए उन्होंने। और ऐसी तौसीफ खान, अरे भैया 21 करोड़ रुपए की बात करो, लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी का पैसा है, साक्षात बिल्कुल उदाहरण, बिल्कुल हाथों के सामने से निकाला हुआ गिना हुआ रुपया है, उसके लिए आप दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक सेल्फ कंट्रडिक्शन का विषय है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट मार्जिनलाइज हो जाता है। और एक तरफ इतनी बड़ी पार्टी, आप देखिए आज केजरीवाल जी की पार्टी के साथ क्या हुआ, तो सिंधिया के ऊपर जो है वो एक सीबीआई के लिए क्लैरिफिकेशन मिला। तो मुझे लगता है कि दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो लगभग वेस्ट बंगाल के बीच में और केजरीवाल जी के बीच में मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है आपस में, और करप्शन की लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा पैसे इकट्ठे करके इस भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि के आगे आके खड़ा हो पाएगा। मुझे लगता है कि आज ये इंटरनल जो रीजनल पार्टीज हैं इनके बीच में ये सब जो है करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। तो हमें 21 करोड़ रुपए पे ध्यान देना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, संगीन है, और इस सब पर सारे लोग हतप्रभ हैं। उनकी जो है अंतर आत्मा उनको धिकार रही है कि हमने दोबारा इन लोगों को चुन के यहाँ पर लाए थे और 1 करोड़ रुपए इनके यहाँ से साक्षात निकल रहे हैं, गिने जा रहे हैं। तो ईडी बधाई की पात्र है।